नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके मनपसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है यह कैसा कर्ज। एक समय एक बहुत ही अच्छा, ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाला सेठ रहता है, जो कि धंधा बिजनेस अपना चलाते रहते हैं। और अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो सारे हित मित्र रिश्तेदार सब इकट्ठा होते हैं, जैसा होता है सब इकट्ठा होते हैं। जब उसकी मैयत मिट्टी होती है, लाश जब बांध देते हैं उसको, तो लेकर जाने की जब तैयारी करते हैं, जैसे ही कंधे पर उठाते हैं, कुछ दूर लेकर जाते हैं, तब तक एक आदमी आता है और तुरंत लाश का एक पाँव पकड़ लेता है। पकड़ करके जोर से कहता है, भाई साहब, इन्होंने मेरा 15 लाख रुपए लिया है। ये जब तक मेरा 15 लाख रुपए देंगे नहीं, मैं आगे इस मिट्टी को नहीं जाने दूंगा, अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। वो आदमी कुपित हो गया, एकदम गुस्सा होकर के, और पूरे जोरों शोर से उस लाश का एक पैर पकड़े हुए है। और ये सारा वाकया वहाँ उसके 2 बेटे, 2 भाई और हित मित्र रिश्तेदार सब खड़े हैं। बेटा बोल रहा है कि हमको तो कभी इस बात का पता ही नहीं कि पापा ने कर्ज लिया था, तो हम दे ही नहीं सकते हैं, हमें तो बताया ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। और जब भाई लोग जो थे वो बोले कि जब बेटे लोग इस तरह से नहीं जानते हैं तो हम तो भाई, हम क्यों जिम्मेदारी ले। न बेटा जिम्मेदारी लेने को तैयार, न भाई जिम्मेदारी लेने को तैयार। और लास्ट को उसने इस तरह से पकड़ लिया और जिद करने लगा। जितनी भीड़ लगी थी जनाजे में, सब लोग देखने लगे। वो बोला, जब तक मेरा 15 लाख रुपए नहीं देंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। और देखते देखते काफ़ी भीड़ जुट गई। और ये बात धीरे धीरे घर की औरतों तक जब पहुंची, तो उसकी एक बेटी थी। उस बेटी के कान में जब इस बात पहुंची, तो उसने तुरंत अपना जो उसके पास जेवरात थे, जो जमा पूंजी थी, जो अपने पास था, तुरंत सारा दे करके और उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहती है, जा करके वहाँ कि ये ले लीजिए, इतना मेरे पास अभी है, जो मेरे पास जेवरात थे, जो मेरे पास गहने थे और जो नगद पूंजी थी मेरे पास, मैंने तुरंत आपको दिया। और जो बाकी बचा है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, मेरे बाबूजी का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं अपने बाबूजी का पूरा आपका 15 लाख रुपए कर्ज जरूर दूंगी आपका, लेकिन इस समय मेरे बाप का अर्थी जाने दीजिए। लड़की बहुत गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके कहती है, प्लीज़ जाने दीजिए, ये सब रख लीजिए आप। वो आदमी अपने हाथ में जब लड़की का जेवर और कुछ कैश ले करके हाथ में देखने लगता है, देखते देखते तब बड़ी तेज़ी से रोता है। और जब वो रोने लगता है तो वहाँ जमी भीड़ लगती है सोचने की, अभी तक तो ये जिद कर रहा था कि मेरा पैसा चाहिए, अब रोने क्यों लगा। तो उस लड़की से, जो बहुत अच्छा पुरुष रहता है, मरा रहता है, जो उसकी मैयत पड़ी है, उसकी लड़की से कहता है, मुझे बेटी माफ़ करना, मुझे 15 लाख इनसे लेना नहीं था, मुझे देना था। मैं भी इन्हीं की तरह खुददार आदमी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इनका असली वारिस कौन है, असली वारिस कौन है, इसलिए मुझे करना पड़ा। और अब मुझे मालूम चला कि इनकी असली वारिस तुम हो, इनकी जो बेटी है। यहाँ 2 खड़े बेटे, 2 भाई, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। बस ये जानना चाहता था कि यहाँ असली इनका वारिस कौन है, इसलिए मुझे ये एक तरह से कहा जाए तो नाटक करना पड़ा। और असलियत खुल करके सामने आई पूरे समाज के सामने, और सारा समाज देख रहा था। मैं अब जो मुझे 15 लाख रुपए देना है बेटी, मैं तुमको दूंगा, क्योंकि तुम इस सज्जन पुरुष की जिनकी मैयत पड़ी है, असली वारिस तुम हो।
तो बस दोस्तों, कहानी का बस छोटा सा मर्म जाता है कि अपने कर्मों का, जो हमने कर्म किया है ना, वो जाते जाते हमको मिल करके जाता है। तो बाकी दोस्तों, कहानी पसंद आए तो आपकी मर्जी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।